काना आदमी के चक्कर में मत पड़ना। 100 में एक सहज में काना, 1.25 लाख में है चकताना। हाँ, 100 में 1000 व्यक्तियों को चुटकी में निकाल सकता है काना आदमी। और जो तिरछा देखता है ना, वो 1.25 लाख को निपटा देगा। इनके चक्कर में नहीं पड़ना, एकांतवादी के चक्कर में नहीं पड़ना। एकाक्षी है वो तो है ही, और तुम्हें भी भटका देगा, क्योंकि आत्मा कभी देखने में आती नहीं छद्मस्त में। एक चला था, वो तो आचार्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर आ गए, नहीं तो ये बुंदेलखंड पूरा कनवा हो जाता, कनवा। हाँ, पूरा एकांत। सबसे ज्यादा प्रचार था, सबसे ज्यादा सागर पर प्रभाव था। एकांतवादी का मसीहा क्या कमल की जीप पे बैठ करके निकला था, पूरा सागर जला, बुंदेलखंड यहां टूट पड़ा। उतनी भीड़ आज तक दुनिया में कभी नहीं हुई जिस समय उस समय हुई थी। म्युनिसिपल स्कूल में हुए थे प्रवचन 5-7 दिन। सेठ जी के यहां से निकला था जुलूस, क्योंकि बड़े बड़े आदमी को कवर किया था, और पूरे गोल चक्र में बैठा था, ऊपर छतरी लगी थी, मुझे ध्यान है। और सीधा बड़े बाजार होते हुए 3 बत्ती के वहां म्युनिसिपल, यानी सागर में उससे बड़ा कोई स्थान नहीं था, इतना बड़ा स्थान बनाया गया था, प्रभाव दिखाया था। और ऐसे काने बन रहे थे। एकांतवादी में, अनेकांतवादी में, एकांतवादी में बहुत कला होती है मानव, अनेकांतवादी में ज्यादा कलाएं नहीं होती। अनेकांतवादी सीधा साधा सज्जन होता है, अनेकांतवादी साधु होता है, सज्जन होता है। एकांतवादी बहुत खतरनाक होता है। उसके चक्कर में तुम एक बार भर आ जाओ, छूट नहीं पाओगे, छूट नहीं पाओगे। क्योंकि एकांतवादी ऐसा तुम्हें सम्मोहित करेगा कि तुम मरते जाओगे, सब करते जाओगे, तुम्हें सामने साक्षात दिखेगा। आज देख लेना, एकांतवादी को आगम दिखा दो। पूज्य गुरुदेव ने केसली के अंदर आगम दिखा दिया। पूछा, हम लोग साक्षी थे, भाई देखो ये तो आगम है कि नहीं, कुंद कुंद भगवान है कि नहीं। बोले सब ठीक है। क्या बोले? सब ठीक है, लेकिन हम जिस रास्ते पे चल गए हैं पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि हमारे पीछे हमारी भीड़ है। लाखों लोगों को क्या जवाब देंगे? आज तक हमने इनको बुद्धू बनाया है, यही सब थे, उनको हम क्या जवाब देंगे? इसलिए आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन हमारे सामने समस्या है। कभी नहीं, जो चक्कर में पड़ गए, आज भी सब जान रहे हैं कि पंचम काल में सच्चे साधु होते थे, हो रहे हैं और होंगे। आगम झूठा नहीं होता है। अजबि तृण शुद्धा लहरि देवत्तम इंदत्तम छ। आज भी रत्नत्र से शुद्ध साधु हैं, और वे देव इंद्र पद, लोकांतिक पद को प्राप्त करते हैं। आगम कथन है, सब जान गए वो। लेकिन एकांतवाद के चक्कर में फंसने वाला व्यक्ति नहीं आता। एक काने को तुम लोग अशुभ मानते हो कि शुभ मानते हो? अब बेटा मरोगे तुम, अब गड़बड़ हो गया। तो एक गांव में एक काना व्यक्ति था, वो जहां जाए उसे एक कनवा आ गया, एक कनवा आ गया, एक बेचारा परेशान था। मैंने पहले कहा, कन्वे व्यक्ति में एक्स्ट्रा बुद्धि होती है, क्योंकि सारी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती एक आंख पर। तो उसने कहा कि अच्छा ये सब लोग, तो उसने बहुत ऑपरेशन कराने का भाव सोचा कि आंख ठीक हो जाए, पर वो आंख इतनी डेंजर थी कि ठीक। अब उसने सोचा क्या मेरी आंख तो ठीक होनी नहीं। तो उसने सोचा कि इन लोगों का चाहत क्या है। तो उन्होंने सोचा ये भारत में 2 चाहते हैं। सब व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ भी कर सकता है,
भगवान का दर्शन होना चाहिए। वो कहते देखो मुझे भगवान दिख गया, कुछ भी कर लेगा। और जैनियों को आत्मा दिखाने की बात को, मुझे आत्मा दिख रही, कुछ भी कर लेगा। पहले वो कबाड़ी वाला देखता था, हम जीव दिखाते हैं, 5 पैसा लेता था, उसमें से देखो, और उसमें कुछ नहीं, ज्वार की रोटी वो भाजी रखी रहती थी, बोले यही तो जीव है। उसने जाकर के खड़ा हो गया, कहीं दूर जाकर खड़ा होकर कहता है, एक दिन सुबह उठ करके, ओहो मुझे भगवान दिख रहा, मुझे भगवान दिख रहा, मुझे भगवान दिख रहा, वो दिख रहा, वो दिख रहा, देखो वो करा। अब ये कोई आवाज लगा दे, और भारत का व्यक्ति कहां दिख रहा, कहां दिख रहा, कहां वो देखो कहां, बोले ऐसे नहीं दिखता है। जो सूक्ष्म बात को देखना है तो एक आंख बंद करो। तो उसने बंद कर ली इसे, बोले ऐसे नहीं, स्थाई बंद करो, ऐसे नहीं दिखेगा, स्थाई बंद करो। अब भगवान के नाम पर तो व्यक्ति दोनों ही आंखें फोड़ ले हुए, भगवान तो क्या है। लोगों ने सोचा कि एक आंख फूट भी जाएगी तो जाएगी, लेकिन तो एक ने फोड़ ली आंख। बोले अब कन, बोले चुपचाप रहो, और कनवा देख ले तुम मुझे, मेरी दशा क्या है गांव में, मेरी दशा गांव में क्या है। अब तुझे मानेंगे, तो फूट गई, अब तेरा मैं हुआ गुरु, तू ध्यान रख ले, अब तू भी बोल दे दिख रहा है। अब मरता क्या नहीं करता। अब एक आंख तो फूटी गई, तो उसने कहा हाँ हाँ मुझे भी दिख रहा है। अब एक से कितने हो गए, तीसरा भी इसी नंबर में आ गया। अब तीनों ने कह दिया कि अब तो गुरुजी जो कहे वो तो कहना ही है, नहीं तो अशुभ तो हो ही गया। कहते कहते लाइन लगी, और पूरा गांव लाइन में आ गया। और पूरे गांव में क्या हो गया, वो नाम ही हो गया कनवा गांव। फिर सबने उनको बैठा ला, उस दिन मीटिंग कराई कि भैया तूने ये बता दे कौन से भाव का बैर का बदला लिया है। बोले मैंने बदला नहीं किया, मैंने गांव का हित किया है, मैं इस गांव का हित किया है। बोले कैसे हित किया भैया। बोले देखो मैं इस गांव में अशुभ था, मैं कहीं जा नहीं सकता, डॉक्टर से इलाज करा लिया, आंख ठीक हो नहीं सकती, और मैं घर में निकले बिना रह नहीं सकता। जब भी निकलता हूं किसी ना किसी का अशुभ होता है, और शास्त्र में लिखा है कि काने को काना देख ले तो अशुभ नहीं होता, शुभ होता है। हाँ है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, और ये झूठा नहीं है, सही है। यदि कहीं काना व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसको काना दिख जाए, समझ लेना उसकी फतेह। काने को काना दिखना शुभ होता है, और अब अपने गांव में कोई अशुभ नहीं रहेगा, क्योंकि जो जिसको देखेंगे कैसा रहा, दिख गए भगवान। यही हो रहा है, यही हो रहा था। पूरा बुंदेलखंड सबसे ज्यादा कनवा बनने वाला था, बन गया था, मसीहा मान लिया था उसको। अरे आत्मा का दर्शन कराएगा, और अपने बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पंडित बुंदेलखंड के पहुंच गए वहां आत्मा देखने के लिए। सौराष्ट्र गुजरात में आत्मा देखने के, बस एक आवाज उसने लगाई थी, मैं आत्मा को दिखाता हूं, मैं आत्मा को साक्षात्कार दिखाता हूं, मुझे आत्मा बिल्कुल स्पष्ट झक 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 करके दिखती है। पहले तो उसने खुद कहा मुझे आत्मा स्पष्ट झक झक करके दिखती है। स्वाध्याय तो ज्यादा था नहीं, था तो बिना गुरु का स्वाध्याय था। बिना गुरु का स्वाध्याय मयूर नृत्य के समान हास्यास्पद होता है, ऐसा पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानारणों में लिखा। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, होए ना होए थोड़ी ना थोड़ी। बिना भेदिया के चोरी नहीं, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं। बिना गुरु का ज्ञान था, दौड़े भागे। सबसे ज्यादा बुंदेलखंड भारत में
सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर क्रियाकांड नहीं है, लेकिन आत्मा के भूखे जरूर है। जैनी आत्म दर्शन का भूखा रहता है, ये जैनी की पहचान है। उसको कुछ नहीं मिले, बस एक ही हो जाए, मुझे आत्मा देखना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे बस एक जरूर लगे। एक संस्कार में अपने, ये संस्कार में है अपने। परमात्मा से ज्यादा महत्व जैन दर्शन में किसका है? आत्मा। इसलिए इसको परमात्म दर्शन नहीं कहते, जैन दर्शन का नाम है आत्म दर्शन। ये गुण है अपने में, जन्मजात गुण है। आत्मा का महत्व होता है, और जिस आत्मा के लिए, और वैष्णव में परमात्मा का महत्व होता है, आत्मा का नहीं। उनको परमात्मा का नाम ले दो, वो मर जाएंगे। जैनी को आत्मा का नाम ले दो, मर जाएगा, क्योंकि शास्त्र में कहा है, मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रच तन में मृत्वापि। यदि मर करके आत्मा का साक्षात्कार होता है तो मर जाना, लेकिन एक बार आत्मा को ये पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा है, तो अपन तो मरेंगे आत्मा के लिए, मरने को तैयार है। मरे तो मर जाए, आत्मा दिख जाए। तुम तो क्या, कोई मेरे से कह दे मैं आत्मा दिखाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि आत्मा के लिए बड़ी कौन सी चीज है। वैद्य यदि है जहर खाने को करे तो खा लो, क्योंकि वैद्य कह रहा है। लेकिन पहले देख लेना ये वैद्य है कि नहीं, कौन बोल रहा है? काना आदमी बोल रहा है, काना आदमी बोल रहा है, नहीं मानना बात। एकांतवादी बोल रहा है, नहीं मानना बात। प्रवचन सुनने के पहले कितना भी तुम्हें बात समझ में आ जाए, हमें वचनों की प्रमाणता नहीं है, हमें वक्ता की प्रमाणता है। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाण। मीठे मीठे आत्मा की चर्चा करके लोभ में आता हो, वचन की कोई प्रमाणता नहीं है। मीठी वाणी बोलकर अमृत भी पिलाए तो मत बोलना, और सच्चा वैद्य कड़वा बोल करके भी जहर पिलाए तो पी जाना। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.